एक्टर सैफ अली खान पर हमले के बाद मुंबई पुलिस का एक्शन अभी तेज हो गया है। इस बीच सैफ पर अटैक से जुड़ी बड़ी खबर है। मुंबई पुलिस आज सुबह करीब 5:30 बजे आरोपी शहजाद को लेकर सैफ अली खान के घर पहुंची। गाड़ी सीधे सैफ के घर अंदर दाखिल हो गई। पुलिस ने सैफ के घर पर वारदात का सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस ने पूरी वारदात को समझा। यहां पर जांच करने के बाद पुलिस आरोपी शहजाद को फिर नेशनल कॉलेज के बस स्टॉप पर ले गई। यहीं पर भी सीन को रिक्रिएट किया गया, क्योंकि इस घटना के बाद शहजाद यहां पर आके करीब 4 घंटे रुका था। इसके बाद पुलिस इस इलाके से बांद्रा रेलवे स्टेशन गई। वहां पर भी आरोपी शहजाद से पूरी जानकारी ली गई कि उसने यहां पर स्टेशन में आके क्या किया, और आखिर में उसे वापस बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया। अब मुंबई पुलिस आरोपी से पूछताछ के बाद उसे सैफ के घर लेकर पहुंची थी। पुलिस कड़ियां जोड़ रही है, एक के बाद एक कड़ियों को जोड़कर समझने की कोशिश करे कि आखिरकार इतनी हाई सिक्योरिटी में आखिरकार शहजाद बिना किसी रोक टोक के कैसे सैफ अली खान के घर में दाखिल हो गया, और घर के अंदर घुस के उसने ना सिर्फ स्टाफ बल्कि सैफ अली खान पर चाकू से हमला कर दिया। अब मुंबई पुलिस के मुताबिक सैफ अली खान के घर 16 जनवरी को चोरी की कोशिश की गई थी। इसी दौरान आरोपी ने एक्टर पर चाकू से हमला किया था, और अब इस पूरे सीन को रिक्रिएट करने के लिए पुलिस आरोपी शहजाद को लेकर करीब सुबह 5:30 बजे सैफ अली खान के घर में पहुंची थी। 1 घंटे तक क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, दोहराया गया और हर एक चीज को समझा गया। सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले की जांच कर रही पुलिस तमाम अनसुलझी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, और इसी दिशा में आज पहली बार मुंबई पुलिस की तरफ से इस पूरे घटना का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। आज सुबह करीब 5:30 के दरमियान मुंबई पुलिस की टीम सैफ अली खान के अपार्टमेंट सदगुरु शरण पहुंची। वारदात वाली रात को आरोपी कैसे इस बिल्डिंग के भीतर उसने प्रवेश किया, बिल्डिंग के भीतर आने के बाद कैसे वो सीढ़ियों के रास्ते 8वीं मंजिल पर पहुंचा, और वहां से डक का इस्तेमाल कर पाइप के रास्ते कैसे वो 11वीं मंजिल तक पहुंचा, और 11वीं मंजिल पर पहुंचने के बाद बाथरूम के रास्ते कैसे वो घर के भीतर दाखिल हुआ, और घर में प्रवेश करने के बाद जिस तरह कैसे उसने सैफ अली खान पर हमला किया, एक अन्य मेड पर हमला किया, और जब ये हमले हो रहे तो उस दौरान क्या बातचीत हुई, साथ ही में घर में उस समय और कौन कौन से सदस्य मौजूद थे, किस तरह से उसने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया, ऐसे कई सवालों को जानने का प्रयास इस क्राइम रिक्रिएशन के दौरान मुंबई पुलिस की तरफ से किया गया। जब सैफ अली खान पर उसने हमला किया, किसी तरह से सैफ अली खान परिवार के सभी सदस्यों को बचाकर बाहर आए, और उन्होंने जब घर को लॉक कर दिया, उस दौरान आरोपी कैसे इस बंद फ्लैट से वो बाहर आया, और फिर यहां से भागते हुए कैसे वो उस बस स्टॉप तक पहुंचा, ऐसे तमाम बातों को जानने का प्रयास मुंबई पुलिस की टीम की तरफ से आज किया गया। कई ऐसे अनसुलझे सवाल थे जिसका जवाब पुलिस जानना चाहती थी, और इसीलिए आज जो ये क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया ये बेहद अहम था, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल इमारत है, लेकिन यहाँ पर इस इमारत में कई सारे सिक्योरिटी लैप्सेस थे। तो ऐसे में पुलिस इस क्राइम रिक्रिएशन के दौरान यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि क्या इसके पहले भी आरोपी कभी यहाँ पर आया था, यह भी उन्होंने पता लगाने का प्रयास किया। और यहाँ से निकलने के बाद मुंबई पुलिस की टीम आरोपी को पटवर्धन गार्डन के पास जो बस स्टॉप है वहां लेकर गई। वहां पर फिर एक बार क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया। इसके बाद बांद्रा स्टेशन भी आरोपी को लेकर गए, वहां पर भी पता लगाने का प्रयास किया गया कैसे वारदात को अंजाम देने के बाद वो पहले पटवर्धन गार्डन के पास जो बस स्टॉप है वहां पर 4 घंटे तक रुका रहा, और वहां से जब वो बांद्रा स्टेशन पहुंचा तो बांद्रा स्टेशन से किस रास्ते होते हुए वो दादर पहुंचा और दादर से वर्ली पहुंचा। थे तमाम बातों का प्रयास जो है पता लगाने का प्रयास आज पुलिस की तरफ से किया गया। पुलिस का कहना है कि तमाम अनसुलझी कड़ियों को जोड़ने की हर संभव वो कोशिश कर रहे थे, ताकि इस पूरे मामले की सच्चाई के तह तक वो पहुंच सके। और सैफ अली खान आज लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हो सकते हैं, तो दूसरी मुंबई पुलिस की जांच युद्ध स्तर पर चल रही है। नए नए खुलासे किए जा रहे हैं, और पुलिस के मन में जो सवाल है उनका जवाब तलाशने के लिए क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया जा रहा है। इसके अलावा सैफ पर हमले को लेकर कई जगह बड़े खुलासे भी हुए हैं। वहीं आरोपी मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद का बांग्लादेशी कनेक्शन भी पक्का हो गया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के बाद एक बांग्लादेशी नंबर पर कॉल किया, जिन्होंने आरोपी शरीफुल के मां बाप होने का दावा किया। इसके अलावा पुलिस को सैफ पर हमला करने वाले आरोपी के बारे में और भी अहम जानकारी मिली है। आरोपी ने बताया कि सैफ ने उसे आगे से लॉक किया था, जिसकी वजह से उसने सैफ पर पीछे की तरफ से हमला किया। सैफ पर हमला करने वाला आरोपी अपने फोन में जिस सिम कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था वो उसने बंगाल के किसी शख्स से आधार कार्ड के हिसाब से लिया था।
अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के बाद फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम ने घर में जाकर फिंगरप्रिंट्स भी कलेक्ट किए हैं। पुलिस की टीम को 19 फिंगरप्रिंट मिले हैं, अब जिसे अब आरोपी के फिंगरप्रिंट से मैच किया जाएगा और पुलिस को जांच में पता चल जाएगा कि आरोपी मेघालय के दावकी नदी के रास्ते से भारत के अंदर दाखिल हुआ था, यानी जंगल के रास्ते। अब पुलिस को भारत में आरोपी का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला है। हालांकि पुलिस आरोपी के बांग्लादेश में क्रिमिनल रिकॉर्ड होने की जांच जरूर कर रहा है। और हमारे साथ दिनेश मौर्य लाइव जुड़ गए हैं। दिनेश, अब तक की जो पूरी घटना को देखा जाए तो जो सीन रिक्रिएट किया गया है उसके लिहाज से तो पुलिस के हाथ सबूत और साथ ही साथ जो सवाल लगातार पूछे जा रहे थे उसके जवाब मिल गए होंगे कि आखिरकार किस तरह से दाखिल हुआ शहजाद सैफ अली खान के घर में और फिर बाहर निकला। जी बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल जिस तरह से पहले तो वो सैफ अली खान को पहचानता ही नहीं था, इस तरह का दावा कर रहा था, लेकिन एक 13 मंजिला इमारत में जब वो प्रवेश करता है तो पुलिस का ये मानना है कि अगर उसका सिर्फ चोरी का इंटेंशन होता, अगर उसे सैफ के घर पर नहीं जाना होता तो उस 10 फ्लोर के नीचे के जितने भी फ्लोर है वो किसी भी फ्लोर में जा सकता था, लेकिन वो स्पेसिफिक 8 माले तक सीढ़ियां चढ़कर गया। उसके बाद डक के रास्ते वो 11वीं मंजिल पर आता और 11वीं मंजिल जहां पर सैफ अली खान उनके बेटे रहते हैं उसी कमरे में वो दाखिल होता है। तो यानी इसका अर्थ ये है कि ये प्री प्लान हो सकता है और इसी बातों को कंफर्म करने के लिए खुद वो आरोपी को आज जब सीन रिक्रिएट करने के लिए लेकर गई थी तो हर एक उस रूट का पता लगाने का उन्होंने प्रयास किया कि वो किस तरह से घर में दाखिल हुआ। खास तौर पर सैफ अली खान के उस फ्लैट को उसने कैसे चिन्हित किया, उसको क्या पता था कि सैफ अली खान कौन से फ्लैट में रहता था, उसका बेटा जो है सैफ अली खान का वो किस कमरे में रहता था, उनका कमरा कौन सा है, यह सब कुछ पता लगाना बेहद जरूरी था। और इसीलिए आज का ये जो सीन रिक्रिएट हुआ है क्राइम को लेकर, उससे कई सारे अनसुलझे जो सवाल थे उनके जवाब संभवतः पुलिस को मिल गए होंगे। जी, तो आप नजर बनाए रखें, हम आगे आपके पास अपडेट के लिए आएंगे।